हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल वी प्लस यू और मैं आपके केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भार्गव। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम कि कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्यों एक नॉर्मल ट्रेंड में ना चलकर किसी स्पेशल ट्रेंड में चलती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एफबो रूल आपको दिखाऊंगा, फिर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है और फिर उसके रीजन की जस्टिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आने वाले 15 से 20 मिनट में आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा बात करते हैं क्रोमियम से। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो जो क्रोमियम है बेटा इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास दैट इज 24। तो 24 अगर एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा अकॉर्डिंग टू एफबो रूल। ठीक है, लेकिन क्रोमियम के केस में हम एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन किसे मानते हैं वो समझिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाता है 4s1 और 3d5। ठीक है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का मूव करना यहां से यहां, इसकी वजह से ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। पहले एक बार कॉपर को भी समझ लेते हैं और फिर इसके पीछे के रीजन को हम जस्टिफाई करेंगे या समझेंगे। तो बात अगर कॉपर की होती है बेटा, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 29। कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एफबो रूल। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सेप्टेबल जो एक्चुअल में हम अब मानते हैं वो लिखे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां और 3d। तो ये हो गई हमारी एफबो रूल के अकॉर्डिंग और ये हो गई एक्सेप्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों एक्सेप्ट की गई है, ये हमें समझना है। तो इसका रीजन क्या है बेटा, वो देखिए रीजन, इसका रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड fully filled कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब हमारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो बेटा या वो फुली फिल्ड हो तो वो बाकी कंडीशन के मुकाबले थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल पाए जाते हैं। हाफ फिल्ड से हमारा मतलब समझिए, अगर मैं बात करूं 3d की बेटा 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो क्या है 1 2 3 4 5, ये हो गया हाफ फील्ड। अगर मैं बात करूं 3d10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हाफ फील्ड और ये हो गया फुली फील्ड। इसलिए ये दोनों अरेंजमेंट अपनी एक्चुअल अरेंजमेंट से थोड़ी बेटर या थोड़ी स्टेबल पाई गई है, इस वजह से इन्हें एक्सेप्ट कर। तो रीजन तो आप समझ गए ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ऐसा क्या है कि वो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के या बाकी अरेंजमेंट के मुकाबले बेटा ज्यादा स्टेबल पाई जाती है। तो इस कंसेप्ट के दो एक्सप्लेनेशन है बेटा, दोनों पैरेलल चलती हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो दोनों की दोनों एक्सप्लेनेशन एक बार समझा देता हूं। Reason behind extra stability of half filled and fully filled electronic configuration। तो देखिए इसके पीछे के जो रीजन है वो समझिए आप एक बार। फर्स्ट रीजन है बेटा एक्सचेंज एनर्जी।
एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है वो देखिए। मैं बात करता हूं क्रोमियम के केस की। क्रोमियम में एक केस था 3d4, एक था 3d5। ठीक है, हम लिख लेते हैं 3d4 3d। तो मैं 3d4 की अरेंजमेंट आपको दिखाता हूं। पैरेलली वी विल स्टडी 3d5। We will just try to justify why 3d5 is more stable as compared to 3d4. So there are 4 electrons in 3d4 and in 3d5, that is half filled electronic configurations. अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है और 3d4 और 3d5 से उसका कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वो समझना है। तो देखिए बेटा होता क्या है, अब आपको यहां ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे एक जगह पर बांध के बिठा देना, बाउंड कर देना बहुत मुश्किल होता है, वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांसलेटरी, ऑक्सीलेटरी, वाइब्रेटरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मोशन, खूब सारी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में बाउंड कर रहे हैं कि भाई तू इस स्पेस में रहे, इससे बाहर मत जा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है, वो घूमना चाहता है, मूव करना चाहता है। तो फिर हमने क्या कहा, हमने उसकी परेशानी देखी तो हमने क्या कहा, एक काम कर भाई, तू इस रीजन में मूव कर ले, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन जहां तू जाएगा वहां से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तेरी जगह लेगा, एक्सचेंज करना है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा मूव कर पाएगा। अगर वो ज्यादा मूव कर पाएगा बेटा तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। देखिए किसी को अगर आपको बांध के रखना है ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो आप देंगे वो सिस्टम को मिलेगी, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। लेकिन अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज अलाउ कर दें, घूमना फिरना अलाउ कर दें, तो क्या होगा समझिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ एक बार एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मूव कर पा रहा है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन खुश है, तो वो क्या करेगा बेटा, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करेगा। एक्सचेंज एनर्जी, तो यहां एक बार एक्सचेंज होगा तो एक बार रिलीज होगी। ये सेकंड टाइम एक्सचेंज हुआ, ये थर्ड टाइम एक्सचेंज हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, ये कितने एक्सचेंज कर रहा है बेटा जी, 3 एक्सचेंज कर रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो ये वाला एक्सचेंज तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो ये एक ये करेगा और एक ये करेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक तरीके से दो और एडिशनल, दो और एक्सचेंज हुए। थर्ड की बात करें बेटा तो वो एक और एक्सचेंज करेगा, ये वाला। तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर देयर, 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन्स 6 बार या 6 टाइम्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस कर सकते हैं। और हर एक्सचेंज में बेटा जी कुछ एनर्जी बाहर आएगी, और एनर्जी अगर बाहर आती है तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट ही ऐसी। अगर हम 3d5 पे आ जाए और यहां वही कंसेप्ट एप्लीकेबल अप्लाई करें, ये देखिए 1 2 3 4, कितने एक्सचेंज हो गए, 4। अब ये तो हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड की बात करें तो ये इग्नोर कर दें, 1 2 3। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वी हैव 3, थर्ड के लिए वी हैव 2, एंड देन फोर्थ के लिए वी हैव, तो टोटल एक्सचेंजेस विल बी 10। अब समझिएगा ये क्या कर रहा है, 6 टाइम्स एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, 10 टाइम्स एनर्जी बाहर निकाल रहा है। तो कौन ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा बेटा, दिस वन। तो इट विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। दैट्स व्हाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल देन अदर कॉन्फिगरेशंस। क्या बात समझ में आई है? इसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट। जितने ज्यादा एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होगी उतना ही आपका सिस्टम या आपकी अरेंजमेंट स्टेबल। तो इसके कंपैरिजन में यहां एक्सचेंजेस ज्यादा है तो यहां एनर्जी ज्यादा बाहर आएगी बेटा, और ये जो अरेंजमेंट है दैट इज हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। एंड द क्वाइट सिमिलर थिंग इज हैपन इन केस ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, क्योंकि वहां अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, फुली फिल्ड हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी। और यू कैन से इन फुली फिल्ड दे आल्सो अचीव सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन।
3D के केस में तो क्या हो जाएंगे, दे विल अचीव सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और सूडो नोबल गैस का मतलब क्या होता है बेटा, जो थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट जिससे हमने आपको जस्टिफाई किया। अब मैं बताता हूं सिमेट्री का कंसेप्ट, जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये जस्टिफाई करता है। तो सेकंड कंसेप्ट होता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री, अब देखिए सिमेट्री क्या है समझिएगा। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां मैं लिखता हूं क्रोमियम की जो एक्सेप्शनल हम एक्सेप्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखिए सिस्टम क्या है बेटा कि हम अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल फिलिंग उसकी करते हैं पहले जो लोअर एनर्जी का है, ये लोअर एनर्जी का है, चेक कर लेते हैं। सॉरी 4s और 3d कितना आ जाएगा, 4 + 0 3 + 2 4 and 5, तो ये हुआ लोअर का, तो फिलिंग तो करते हैं इसकी। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो, ये तो डालने की बात थी, निकालने हो तो हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा। अब आप खुद समझिए, यहां से निकलेंगे या यहां से, आप बाहर से आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन निकालने, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 होगा। तो इलेक्ट्रॉन डलते भले ही इसमें पहले हैं और ये आप बाद में लिखते हैं, बाद में इसको फिल करते हैं, पर जब निकलने की बात होगी ना तो पहले फोर्थ में से निकलेंगे और फिर थर्ड में से निकलेंगे, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ। तो सही तरीका क्या है इसको लिखने का, वो देखिए। भरना ऐसे है, मैं फिर कह रहा हूं फिलिंग ऐसे करनी है, ये फिलिंग का तरीका है मान लीजिए, वो भी गलत है, एक्सेप्शनल है इसका, लेकिन लिखना कैसे होता है वो देखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 and 4s2, दिस इज द राइट वे टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बाहर वाले में से निकालेंगे ना भैया, तो ये आपकी अरेंजमेंट होती है। अगर हम बात करें यहां पर तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 and 4s1। ठीक है, अब इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और सिमेट्री समझते हैं। देखिए सिमेट्री जो होती है ना, किसी भी साइंस में दो चीजों की बहुत वैल्यू है, स्टेबिलिटी और सिमेट्री। और कहीं ना कहीं जब सिमेट्री आती है ना, वो स्टेबिलिटी को अप्रोच करती है, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन, आपके एलिमेंट, आपके ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाती है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि विच वन इज मोर सिमेट्रिकल, क्योंकि जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा ना बेटा उसमें चेंजेस की गुंजाइश कम होगी और वो स्टेबल ज्यादा। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को यहां बनाता हूं बेटा, तो मैं मान लीजिए 3p से बनानी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद 3d एंड आफ्टर दैट 4s। फिलिंग कैसे करूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 फिलिंग, ठीक है, ये वाली फिलिंग मैंने आपको करके दी। अब यहां से मैं ये वाली फिलिंग कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 2। अब चलिए इनको एक बार समझ के देखते हैं। ये कैसी अरेंजमेंट है, ये पेयर अरेंजमेंट है, पेयर्ड 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 अनपेयर्ड 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 एम्प्टी पेयर्ड। समझिएगा, पेयर्ड 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 अनपेयर 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 एम्प्टी फिर पेयर्ड, यानी कोई रिदम नहीं बन रही, कोई सिमेट्री नहीं है। नीचे चेक करते हैं, पेयर्ड 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 अनपेयर 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 अनपेयर। आई होप आप समझ पाए हैं। दिस अरेंजमेंट इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू दिस वन। और जो ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, वही ज्यादा स्टेबल होता है।
क्लियर है? तो कॉपर भी इसी तरीके से हो जाएगा, वहां क्या होगा, यहां 3D10 आ जाएंगे और यहां 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्रोमियम का मैंने आपको समझाया, कॉपर का आप खुद ट्राई करें। तो ये होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। वी हैव टू रीजन बेटा, वन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी एंड नंबर 2 इज कॉल्ड सिमेट्री। होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।